मैं पूजा पीतलिया गुरुकुल एकेडमी से आपकी हिंदी टीचर आज आपको क्लास 8th का सेकेंड लेसन पढ़ाऊंगी। लाख की चूड़ियाँ, है ना। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वो मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे को मन मोह ले, है ना। गोलियां मन को मोहना मतलब मन को मोह लेना, आकर्षित करना, है ना। इसको क्या है, लेखक बोल रहा है कि मुझे एक मामा के यहाँ मुझे बदलू नाम का एक व्यक्ति है, वो बहुत अच्छा लगता है ना। क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा लगता है वो मामा के गाँव जाने का मुझे है ना चाव रहता है, उल्लास रहता है मैं मामा के वहाँ जाऊं, क्योंकि वहाँ पे मुझे क्या मिलती है, वो गोलियां मिलती है ढेर सारी, है ना। कौन सी गोलियां मिलती है, रंग बिरंगी छोटी छोटी गोलियां बनाकर देते हैं ना, लाख की। वो गांव लौटता है तो ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां लेके आता है। वो गोलियां भी इतनी सुंदर होती है जो बालकों को बहुत है ना आकर्षित करती है ना। इसलिए अब इसके है ना क्वेश्चन आंसर भी दे रखे हैं, जैसे गंध्याश है, इसके क्वेश्चन आंसर इसमें नीचे दे रखे हैं, है ना। तो उपयोग गंध्याश का उचित शीर्षक क्या होगा, लाख की गोलियां, है ना। लेखक को बदलू क्या देता था, रंग बिरंगी गोलियां देता था। बदलू लेखक को मामा के गांव जाने का चाव क्यों देता था, क्योंकि बदलू द्वारा दी जाने वाली लाख की गोलियों के कारण वह उसके मामा के गांव जाने का उसको चाव रहता था, है ना। लाख की गोलियां कैसी थी, लाख की गोलियां रंग बिरंगी होती थी। अब है आगे सेकेंड पैराग्राफ, है ना। वैसे तो मेरे मामा के गांव के होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सब बच्चे उसे कहा करते थे, है ना। वो मामा के गांव का था तो कोई भी वहां का क्या होगा, मामा ही लगेंगे, पर वो सब बच्चे उनको क्या बोलते थे, काका बोलते थे, तो वो भी उनको काका बोलता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था, मतलब कुछ ऊंचाई पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा। सहन मतलब क्या होता है, आंगन। इसमें क्या लगा था, एक नीम का वृक्ष था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिससे वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के सामने पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलनुमा मुंगेरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के बच्चा वह उन पर रंग करता। समझ में आ गया ना, लाख की चूड़ियां कैसे बनाता था वो। अब आगे पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। लेखक बदलू को क्या कहकर बुलाता था, लेखक बदलू को बदलू काका कहकर बुलाता था, क्योंकि उसके मामा के गांव का रहना था, पर उसके नाते बदलू को काका कहने के साथ मामा कहना चाहिए। तो गांव के दूसरे लड़के उसको क्या बोलते थे, काका बोलते थे, तो वो भी उसको काका ही भेजता था। बदलू क्या काम किया करता था, बदलू में लेखक के मामा के गांव कुछ क्या काम करता था, वो चूड़ियां बनाता था। कहाँ रहता था बदलू, कहाँ रहता था, बदलू लेखक के मामा के गांव के कुछ ऊंचे स्थान पर बने मकान पे रहता था। बदलू का क्या काम किया करता था, बदलू लाख की चूड़ियां बनाने का काम किया करता था। मुंगेरियां किस काम आती थी, उन पर लाख की चूड़ियों को आकार देकर उन्हें चिकना और गोल बनाने के लिए। अब अपन आगे बढ़ेंगे थर्ड। बदलू यह कार्य सदा ही एक मच्छी पर बैठकर किया करता था। मच्छिया मतलब क्या होता है, बैठने की चौकी, जो बहुत पुरानी थी। बगल में उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वो मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मच्छिया मंगा देता। मच्छिया मतलब बैठने की चौकी। मैं घंटों बैठे बैठे उसे उस प्रकार की चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज भी वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधु की कलाई हो। नववधु मतलब नई दुल्हन, है ना। उसको बनाकर फिर उसको बेलन पर लगा देता था, उसको चुपचाप देखता रहता। बदलू कहाँ बैठकर चूड़ी बनाने का काम किया करता था, और वह चूड़ी बनाते समय बीच बीच में क्या करता था, वो चूड़ी का बनाता था मच्छिया पर बैठकर, और बीच बीच में क्या करता था, हुक्का पीने का काम किया करता था। अपने मामा के यहाँ लेखक का अधिकतर समय कहाँ बीतता था,
बदलू के अपने मामा के यहाँ उसकी चूड़ियाँ बनाते हुए देखने में बीतता था। बदलू लेखक को क्या कहकर पुकारता था? बदलू लेखक को लल्ला कहकर पुकारता था। बदलू तैयार चूड़ी के जोड़े को किस प्रकार देखता था? जैसे वह किसी नई दुल्हन को देख रहा हो, उसकी कलाई को देखता था। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पर्यटक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ ले जाते थे। पैसे के बदले उसको चूड़ियाँ नहीं देता था, अनाज के बदले चूड़ियाँ बेचता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था। फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में लोहा लगना मतलब कठिनाई होना। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसके घर वाले को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। मनिहारी मतलब क्या होता है? चूड़ी बनाने वाला, है ना। प्रेतक पेशा था, मतलब प्रेतक मतलब पहले का पूर्वजों का पेशा था, है ना। वो वस्तु के बदले क्या देता था? वस्तु विनिमय का तरीका था, मतलब वस्तु के बदले वस्तु। वो चूड़ी देता था, उसके पहले पैसे नहीं लेता था, उसके पहले कुछ भी चीज लेता था, मतलब अनाज लेता था। बदलू कौन था? उसका व्यवसाय कैसा चल रहा था? बदलू पेशे से मनिहारी मतलब चूड़ी बनाने वाला था और उसका व्यवसाय ला की चूड़ियाँ बनाकर बेचता था और उसका व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा था। बदलू अपनी चूड़ियाँ कैसे बेचता था? बदलू अपनी चूड़ियाँ अनाज के बदले बेचता था, पैसों से नहीं। बदलू स्वभाव में कैसा व्यक्ति था? वो सीधा साधा व्यक्ति था। शादी ब्याह के अवसर उसका व्यवहार कैसा होता था? शादी ब्याह के अवसर पर वो थोड़ा सा क्या हो जाता था? चूड़ियों के बदले मुंह मांगे दाम की जिद पर अड़ जाता था। इन्हीं अवसर पर वह पिछली कसर दूर कर लेता था। शादी ब्याह के अवसर पर बदलू को सुहाग के जोड़े की चूड़े के बदले क्या क्या मिलता था? उसको शादी के बदले उसके घर वालों के लिए सारे वस्त्र, ढेरों अनाज, पगड़ी और रुपए भी मिलते थे। अब अगला पढ़ेंगे अपन। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में ऊंचे उससे कांच की चूड़ियां दिख जाती थी तो वह अंदर ही अंदर कूद उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। मुझे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता था, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं। वह तो उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सब कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना। लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। क्या बोल रहा है वो बोल रहा था, है ना, कि मेरे शहर में तो सब क्या पहनते हैं? कांच की चूड़ियां नहीं पहनते, लाख की चूड़ियां नहीं पहनते, सब क्या पहनते हैं? कांच की चूड़ियां पहनते हैं। तो वो वहाँ तो कुछ भी हो सकता है, शहर की बात है लल्ला, वहाँ तो कुछ भी होता है। वहाँ तो औरतें अपने हाथ पकड़ के चलते हैं सड़कों पर, उनकी कलाई नाजुक होती है। तो लाख की चूड़ियां कैसे पहनेंगे? लाख की चूड़ियां तो भारी होती है, फिर उनकी चूड़ियां पर उनकी मोच न आ जाए, इसलिए वो ऐसा कहता था।